वेलकम डिफेंस एस्पिरेंट टू माय चैनल द मिलिट्री माइक। गाइस, आज की वीडियो हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जनरल नॉलेज फॉर हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्जाम 2022। जो काफ़ी मेन टॉपिक्स कह सकते हैं, इनको हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक जो है स्टेट के लिए, नेशनल और इंटरनेशनल। तो आपको टॉपिक्स वाइज बता देंगे क्या ये टॉपिक्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने यदि इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है, द मिलिट्री माइक अंडरस्कोर यूट्यूब, यहाँ पे न्यूज़ फीड शॉर्ट फॉर्म में दी जाती है एंड क्विज जो है मॉर्निंग एंड इवनिंग में क्वेश्चंस अपलोड किए जाते हैं। फ्री मॉक टेस्ट सीरीज इज़ अवेलेबल ऑन माई चैनल। आप जो है फ्री मॉक टेस्ट सीरीज जो है हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं यूट्यूब में। आपको इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा एंड इंस्टाग्राम आईडी का भी जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, ये है लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जीके जनरल नॉलेज। फर्स्टली हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, हम करेंगे स्टेट लेवल की सबसे पहले बात। यहाँ पे मैंने टॉपिक्स डिफाइन किए हैं, इसके आगे मैंने मैक्सिमम मार्क्स लिखा हुआ है। यहाँ पे मतलब जो इस टॉपिक से जो है वो होपफुली जो है वो इतने नंबर तक जो है क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, यानी एक या दो। जैसे यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक हमारा रिवर्स, तो जो हिमाचल की नदियाँ हैं उसमें से जो है वो मैक्सिमम दो ही क्वेश्चंस पुट हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, यानी एक या फिर दो। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक जो है वो है रिवर्स। देखिए, आपको सारी रिवर्स कवर करनी है, स्पेशली रावी, चेनाब, ब्यास, सतलुज की सारी इंपॉर्टेंट है। इनके पुराने नाम, जो एशियन नेम्स थे इनके, कहाँ से इनका उद्गम स्थान है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से होके जाती है, कौन कौन से डैम इनके ऊपर बने हुए हैं, ये सारा आपको जो है पता होना चाहिए। और जैसे आपको जैसे चेनाब का जो है वो चंद्रा और भागा रिवर जो है वो अलग अलग लोकेशन से आती हैं एंड एक जगह वो मिलती हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन रिवर्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास लेक्स, झीलों के बारे में पता होना चाहिए। इसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इसमें भी मैक्सिमम जो है एक ही क्वेश्चन पुट हो सकता है इधर से। तो लेक्स का भी आपको जो है वो डिफाइन लेक्स आपने जो है चेकआउट कर लेनी है। इसका जो आपकी वीडियो है लेक्स के लिए वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास टेम्पल्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिमाचल में टेम्पल ज़्यादा है, स्पेशली कुल्लू मंडी रीजन में जो है वो ज़्यादा टेम्पल्स हैं। तो यहाँ से भी जो है क्वेश्चन पुट हो सकता है। रिवर्स हो गया, लेक्स हो गया, टेम्पल्स हो गया। नेक्स्ट हमारे पास माउंटेन रेंजेस, कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस माउंटेन रेंज के अंडर आता है, या क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर जो है देखा गया है, ये क्वेश्चन पुट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डांस, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का एक स्पेसिफिक डांस होता है हिमाचल में, तो उस डांस उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। किसी स्पेशल ओकेजन पे जो है वो उसको जो है वो रखा जाता है। जैसे अभी पीछे जैसे क्वेश्चन मैंने अपलोड किया था कि जी डांस फॉर्म किस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, तो वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से, और किस फेस्टिवल में से भी रिलेट करती है, वो करती है लोहड़ी से। तो ये सारी चीज़ें जो है डांस से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास फेयर, मेले। मेले भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे रामपुर बुशर में मेला होता है, काफ़ी मेले होते हैं, शिवरात्रि का मेला होता है। तो ये मेले भी। नेशनल इंस्टीट्यूट है नेक्स्ट हमारे पास। नेशनल इंस्टीट्यूट जैसे आईआईटी है, एनआईटी हमीरपुर है, आईआईटी मंडी है। आफ्टर दैट आईएम आपका सिरमौर में है, धौलाकुआं में। तो ये भी आपको नेशनल इंस्टीट्यूट जो भी है इनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास टनल्स। जैसे आप सभी को पता है कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल एट द एल्टीट्यूड मोर देन 10,000 फीट जो है वो अटल टनल रोहतांग है। वैसे ही टनल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो कितनी उसकी लंबाई है, कब उसका जो इनाग्रेशन रखा गया था, किसने इसका इनाग्रेशन किया है, इसका जो है वो स्टोन किसने रखा था, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में आपको ये देखना है कि कितनी सीट्स हैं, कहाँ कहाँ से कितने कितने विधायक हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आपने चेकआउट कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास गवर्नर प्लस सीएम। फर्स्ट एंड लास्ट की बात की है गवर्नर एंड सीएम की। सबसे पहला गवर्नर कौन था, अभी कौन है प्रेजेंटली चला हुआ, सीएम कौन कितनी बार बना है। आपको सभी को पता है कि वीरभद्र, राजा वीरभद्र की मृत्यु हुई है पीछे जैसे, तो उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कितनी बार जो है वो सीएम रहे हैं, कौन सी कंस्टिट्यूंसी से वो बिलोंग करते हैं, उनका घर कहाँ था। नेक्स्ट हमारे पास पॉलिटी। पॉलिटी के जो है वो 4 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर मैक्सिमम मान के चलो कि 4 नंबर तक जो है इसका क्वेश्चन पुट हो सकते हैं, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है कि आर्टिकल, जैसे आपको जैसे मालूम है कि कुछ आर्टिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे इमरजेंसी के आर्टिकल से प्रेसिडेंट का है, प्राइम मिनिस्टर का है, गवर्नर का है, आफ्टर दैट स्टेट्स का है। फिर आपको मालूम है कि अभी जो है वो आर्टिकल 370 हटाया गया है जम्मू एंड कश्मीर से। तो जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बनाने के लिए जो है वो कौन सा जो है वो किस आर्टिकल के अंडर इसको यूटी बनाया गया है, ये सारी चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास फोर्ट्स, जो भी किले हैं हिमाचल प्रदेश में, अब एशियन किले, उनके पता होना चाहिए कि उसको जो है लास्ट टाइम कौन था उसका शासक, कब किसी ने उसके ऊपर हमला किया था। फाउंडेशन ईयर्स,
फाउंडेशन ईयर्स की बात करें तो ये फाउंडेशन से इसलिए रखे गए हैं कि कोई चीज़ होती है कि उसका काफ़ी पुरानी है, उससे जो है कब उसकी स्थापना की गई है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एशियन ब्रिजेस, जैसे विक्टोरिया ब्रिज है मंडी में, और भी कुछ ब्रिज हैं अगर हिमाचल प्रदेश में तो वो भी आपने देख लेने हैं। नेक्स्ट है मोनूमेंट्स, जो भी हमारे मोनूमेंट्स हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एशियन बिल्डिंग्स हो गई जो भी पुरानी है, जैसे शिमला शिमला में काफ़ी बिल्डिंग्स हैं, ओक ओवर है, पीटर होफ है, फिर रिच के बारे में है, फिर एनाडेल गोल्फ कोर्स है। काफ़ी जो है वो एशियन कह सकते हैं, जो ब्रिटिशर्स के टाइम से भी हैं, तो उनके बारे में पता होना चाहिए। इवन की कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी एशियन बिल्डिंग्स आती हैं, प्रागपुर, गरली प्रागपुर के रीजन में। नेक्स्ट है बाउंड्रीज, पिछली बार क्वेश्चन आया था बाउंड्रीज से कि हिमाचल प्रदेश के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट्स की कितनी स्टेट्स की जो है बाउंड्री टच होती है, तो ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इवन ये डिस्ट्रिक्ट से भी पूछा जा सकता है कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री टच होती है, कितनी डिस्ट्रिक्ट्स की टच होती है, तो आप इसे मैप से चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट ईयर्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ईयर्स है, जैसे 1972 हो गया, हमें आज़ादी कौन से देश में मिली है, कब हमने जो है संविधान का अडॉप्ट किया था। ये सारे जो हैं ईयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एंड नेक्स्ट अब इंपॉर्टेंट डेट्स, जैसे इंपॉर्टेंट डेट का मतलब है जैसे 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे होता है, तो ऐसे ही जो बाकी भी है, जैसे स्टेटहुड डे हिमाचल का 25 जनवरी को होता है। ये सारी डेट्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि डेट से भी क्वेश्चन डेफिनेटली जो है वो एक पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर, ये मैक्सिमम आप 4 क्वेश्चन मान के चलिए। लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर हिमाचल प्रदेश से, आप सभी ने काफ़ी बार कमेंट में पूछा था कितने मंथ्स के तो लास्ट के 6 मंथ के जो है करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास एम्स, एम्स का आपको पता है कि अभी इसका इनाग्रेशन किया है ओपीडी का जेपी नड्डा ने बिलासपुर में। अभी इसका मई में नेक्स्ट मई 2022 में भी शायद उस टाइम इसका पीएम मोदी ने इनाग्रेशन करना है। तो एम्स और आटा टनल ये भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये नेशनल लेवल पे आ जाता है। ओलंपिक प्लेयर्स फ्रॉम हिमाचल, आपको पता है कि ओलंपिक्स, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 हुए, जिसमें ओलंपिक्स एंड पैरा ओलंपिक्स हुए, तो हिमाचल प्रदेश से 2 प्लेयर थे मेनली, एक जो थे आपके हॉकी एंड दूसरे जो थे वो पैरा ओलंपिक्स के थे हाई जंप में। तो उसके बारे में आपको सिनेरियो पूरा पता होना चाहिए। अगर आपने वीडियो चेकआउट नहीं किए तो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी, उसमें मैंने उनके बारे में बताया है। नेक्स्ट हमारे पास एच पुलिस, एच पुलिस का इसलिए रखा गया है कि जैसे आप हिमाचल प्रदेश पुलिस का एग्जाम दे रहे हो तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे अभी पीछे जैसे दिसंबर में हिमाचल प्रदेश पुलिस को प्रेसिडेंट्स मेडल मिला है, तो वो किसके द्वारा दिया गया है और कि कौन से नंबर की स्टेट बनी है जिसे ये मिला है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो बस गाइज यही है टॉपिक्स जो हम हिमाचल प्रदेश के हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल, हम बात करके नेशनल की, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सबसे फर्स्ट है लेटेस्ट पद्मश्री अवार्डी, पद्मश्री जो अभी मिला है, इसमें देखिए आर्ट में अभी करतार सिंह जो है हिमाचल प्रदेश से उन्हें भी मिला है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पद्मश्री को पूरा एनालाइज कीजिएगा, इसमें वीडियो भी आपको मिल जाएगी जिसमें बताया गया है कि कितने कितने पद्मश्री किस किस को मिले हैं। नेक्स्ट हमारे पास अर्जुन अवार्ड विनर्स, रिसेंटली किस किस को अर्जुन अवार्ड मिला है। नेक्स्ट हमारे पास है रीसेंट, या फिर कह सकते हैं कि किसी को जैसे किसी को यंगेस्ट उस पर मिल जाता है तो इम्पोर्टेंट है उस नज़रिए से भी। भारत रत्न किसे मिला है, नेशनल अवार्ड विनर मूवीज़, नेशनल अवार्ड विनर्स मूवीज़ कौन कौन थी, एक्ट्रेस किसको मिला है नेशनल अवार्ड, एक्टर कौन था, डायरेक्टर कौन था, पार्लियामेंट के बारे में पता होना चाहिए, लोकसभा राज्यसभा। देखिए पिछली बार क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया था कि कि लोकसभा में कितनी शेड्यूल ट्राइब के लिए जो है वो सीट्स रिजर्व होती हैं, उसका राइट आंसर था 47। तो वैसे ही क्वेश्चंस पुट हो सकते हैं, तो आप इसको भी एक बार स्टडी कर ले, कितनी सीट्स होती हैं, कितनी किसके लिए रिजर्व रखी गई हैं, ये सारा क्राइटेरिया। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनकी एज कितनी है, ये अपना जो है रेजिग्नेशन किसे सौंपते हैं, ये सारी चीज़ें। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेड, जैसे मान लीजिए नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेड का मतलब है जैसे अभी WHO जो इंडिया का WHO बनाया गया है उसके हेड कौन है, बिकॉज आप सभी को पता है कि बिकॉज कोविड-19 जो है काफ़ी स्प्रेड हो रहा है, तो ऐसे ही जो भी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे RBI के गवर्नर हो गए, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आर्म्ड फोर्सेस के बारे में पता होना चाहिए। रिसेंटली जैसे आप सभी को पता है कि अभी पीछे से विपिन रावत CDS का जो है डेथ हुई थी, तो किस कारण हुई थी, ये रीजंस आपको पता होना चाहिए। 15 जनवरी को जो है वो वर्ल्ड्स बिगेस्ट नेशनल फ्लैग ट्राई कलर जो है वो इनोग्रेट किया गया, कहाँ किया गया, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मैकमोहन प्लस रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन इंडिया एंड पाकिस्तान की है, मैकमोहन लाइन इंडिया एंड चाइना के बीच की है।
तो इसके बारे में पता होना चाहिए किसके द्वारा ये की गई थी, डिस्ट्रीब्यूट किसके, मतलब किसने ये मैकमोहन लाइन और रेड क्लिफ का जो था वो किया गया था कि ये लाइन जो है इसे मैकमोहन नाम दिया जाएगा। स्पोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, गेम्स के बारे में, जैसे कि अभी T20 वर्ल्ड कप कहाँ होना है, एशियन गेम्स कहाँ होनी है, नेक्स्ट ओलंपिक्स कहाँ होना है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन था, ये सारी जो क्राइटेरिया, फर्स्ट जनरल कौन था आर्मी का, ये जो है बेसिक्स है, बिल्कुल ही बेसिक्स कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट टेम्पल्स जो हैं वो इंडिया के कह रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक्स प्लस पैरा ओलंपिक्स 2020 टोक्यो, ये आपको मैंने बता दिया। लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स, नेशनल लेवल के लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो आपने पढ़ लेने हैं। आरबीआई के बारे में आपको पता होना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेशनल। अब बात करते हैं इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल में हमारे पास आएगा सबसे पहले डब्ल्यू एच ओ के हेडक्वार्टर्स के जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो आसियान हो, डब्ल्यू हो, इन सभी के आपको पता होना चाहिए कि इनके जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे हैं। G7 समिट हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, फिर हमारे जो समिट्स होते हैं जो भी होते हैं उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड के द्वारा जो है एक इंडेक्स हर साल जो है रिवील किया जाता है, चाहे वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो या कोई भी, उसमें इंडिया का कौन सा रैंक था, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। WHO की जैसे इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन है, वर्ल्ड बैंक के जो हैं वो चेयरमैन कौन है, इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। फुल फॉर्म्स ऑफ ऑल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो आसियान हो, WHO, इनकी आपको जो है फुल फॉर्म्स पता होना चाहिए। G7 का मतलब क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट कंट्रीज प्रेसिडेंट प्लस प्राइम मिनिस्टर, जैसे USA का प्रेसिडेंट कौन है, UK का प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये सारी चीज़ जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, जैसे उनके जो है वो कैपिटल्स कौन है, ये भी आपको मालूम होनी चाहिए। फिर हमारे पास अगर कोविड-19 के जो अभी पैराडेमिक था ये किस वजह से स्प्रेड हो रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हेडक्वार्टर्स ऑफ ऑल जो भी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, करेंसी क्या है हर एक देश की, एंड सी के बारे में इसमें मैं लिखना भूल गया, जो अरेबिया जो हमारे ओशियंस हैं उसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। सो गाइज ये टॉपिक्स थे जिनके बारे में आपको बताना था। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, रैंक ऑफ इंडिया। मैंने आपको बता दिया कि रैंक ऑफ इंडिया जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब उसमें कौन से स्टैंडर्ड पे लाई करता है। जैसे कोई भी जो है वर्ल्ड में जो है वो एक इंडेक्स रिलीव किया जाता है, जैसे वो प्रेस का हो जाए या किसी भी उसमें हो जाए, गरीबी रेखा की दर में कह ले या आर्मी के उसमें कह ले कि किसकी सबसे बड़ी आर्मी है। ये सारे रैंक स्ट्रक्चर आपको मालूम होने चाहिए, लेटेस्ट होने चाहिए, ना कि पुराने होने चाहिए। सो गाइज ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आप स्पेशली फोकस करिए इन सारे टॉपिक्स पे। इससे अलग कहीं से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जीके यहीं पे कवर हो जाता है, बट इन सभी टॉपिक्स को आप कवर करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एंड आज के लिए इतना काफ़ी है। फॉर मोर अपडेट्स कंसर्न बी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, डू सब्सक्राइब माई चैनल द मिलिट्री माइक।